Hello my dear students. Now today we discuss the prime factorization of a number. The topic of the prime factorization of the number is related to the chapter first, that is real number of class 10th. So now today we discuss how to how to factor the any number, है ना। थोड़ा देखिए ध्यान से कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर से कैसे करते हैं। सबसे पहले उससे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जानना है तो उससे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज़ प्राइम नंबर। तो हम लोग बहुत अच्छे सीधे साधे तरीके से भी जान जाते हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर हम वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसका केवल और केवल दो फैक्टर होता है। बोला सर कौन कौन सा फैक्टर होता है। एक 1 होता है और दूसरा खुद का अपने आप का होता है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं तो बोलते हैं सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नो 9 नहीं है प्राइम क्योंकि वो 3 के टेबल में आ जाता है। 11 है ना, 13 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डैश डैश डैश। ये सारे जो नंबर है सारे कौन सा नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है ना। तो हम अभी देखते हैं कि हम इस बात को कैसे करते हैं और कुछ हम क्वेश्चन लेंगे जो एनसीईआरटी का 2-3 क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है ना। हालांकि आजकल यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन कभी कभी हो सकता है मूड खींच के तो पूछ दे, है ना। पहले आपको लिखना होगा सर कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ प्राइम नंबर ना। अगर हम प्राइम नंबर का जिक्र हुआ है तो यहाँ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के बारे में आपको जानना होगा। प्राइम नंबर है क्या बेटा, प्राइम नंबर ओनली क्या है वो हम लिख रहे हैं। हम लिखते हैं सर हैविंग, प्राइम नंबर हैविंग ओनली, है ना, 2 फैक्टर्स। कौन कौन है भैया, एक होगा 1 एंड सेकेंड होगा बेटा इटसेल्फ। 2 होगा, एक होगा 1 और दूसरा खुद का, है ना। बोला सर कैसे, देखिए ना एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है ना, 13 है, डैश 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 डैश। ये सारे जो नंबर है सारे के सारे नंबर क्या है बेटा, देखो ना प्राइम है। बोला सर देखिए या तो बेचारा ये 1 से कटेगा या नहीं तो अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कट सकता है। किसी को भी उठा लो, 7 को देखो या तो ये 1 से कटेगा 7 से, 13 को उठाओ या तो ये 1 से कटेगा या 13 से, और किसी के टेबल में आएगा 13 और किसी के टेबल में आता है, बोला नहीं सर, है ना। इसीलिए बोलते हैं केवल केवल 2 फैक्टर होगा, ठीक है। दूसरी बात, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा कोशिश ये करना है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वहाँ से शुरू करें, है ना। जैसे बहुत सारा ऐसा तुम्हारा मिल रहा होगा कि जैसे कोई एक नंबर है, उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बेटा, तो बहुत सारा नंबर ऐसा होगा जो 2 से भी कट रहा होगा, 5 से भी कट रहा होगा। तो बच्चा क्या कर देता है, डायरेक्ट 5 से करना शुरू कर देता है। नहीं, ये गलत है। हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में कोशिश ये करना है कि जो एकदम मिनिमम से मिनिमम नंबर होगा प्राइम नंबर का, कोशिश ये करना है कि जो मिनिमम से मिनिमम नंबर होगा उससे उसको काटे। जैसे 2 इज हेयर 2 इज अ मिनिमम प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अब बहुत बार पूछा भी जाता है कि वो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो ये 2 है। तो 2 से ही कोशिश करना है कि स्टार्टिंग में हम काटें। अगर 2 से नहीं कटेगा 3 में आएंगे, 3 से नहीं कटेगा 5 में आएंगे, 5 से जब नहीं कटेगा 7 में आएंगे, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है जी। देखो एनसीईआरटी का मेनली जो हम अब है इस पर हम फोकस करेंगे। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उस पर हम देखेंगे, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बेटा कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, है ना। हर एक नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखिए, है ना। जैसे यहाँ 140 है। अब बोला सर इसको कैसे हम लिखेंगे, कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल सा 140 का सीधा सीधी खटाक 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 एलसीएम लेना शुरू कर दो। तो 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 होगा क्योंकि सबसे छोटा से शुरू लेना है बेटा, है ना। अब देखो ये 7 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा था, 7 से भी कटेगा, लेकिन 7 स्टार्टिंग में नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आएगा 70, ओके। फिर 2 से लेंगे बेटा, ये आएगा 35, ओके। अब देखो 2 के बाद अब किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो 5 से आएगा 5 7 जा 35, हाँ जी।
तो ये आ जाओ 140 को हम कैसे लिख सकते, कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे बेटा, 2 इंटू टू, 2 इंटू 5 है ना। ये हमारा हो गया, क्या है 140 को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। यही है एक्सप्रेशन ऑफ एनी नंबर टू द प्राइम फैक्टर। कन्फर्म। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो नहीं सर, हम है ना हम ये करेंगे ना, पहले हम 7 से ही काटेंगे, देखो क्या फ़र्क पड़ता है। चलो बेटा तुम करके एक बार देख ही लो, हम पहले 7 से ही चल करते हैं। लो 7 2 जा, ये खत्म हो गया। फिर मान लो 5 से काटेगा, 5 2 4 जा, फिर ऐसे 2 से काटा, है ना। बोले सर वही नंबर तो है जो आप लिख रहे हैं, देखिए ना, 7 एक बार 7, 5 एक बार 5 एक बार, 2 एक बार 2 एक बार, 2 एक बार 2, ठीक है मानते हैं कभी कभी सेम आएगा, लेकिन बेटा हर बार सेम नहीं आएगा, वो अलग अलग फैक्टर्स के फॉर्म में टूटते चला जाएगा। तो ये जो तरीका है, ये तरीका सही नहीं है। तरीका मेरा अपना कौन सही है, ये सही है एकदम, सबसे लोवेस्ट से चलना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाना। कन्फर्म है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, है ना। उसके बाद है 3825, सेकेंड वन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3825। इसको आप क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ना है। लो भाई 3825 को करो, 3825। अब देखो बेटा यहाँ पर तुमको पता चल गया है कि 5 है लास्ट में, जाहिर सी बात है 5 से ही कटेगा, यहाँ लिख लो, है ना। तो 5 7 जो 35, 3 5 6 जो 30, 5 5 जो 25, खत्म हो गया। फिर आ जाओ 5 से काटेंगे, बोले बिल्कुल कटेगा सर, है ना। 5 1 जो 5, और ये 5 2 बचेगा, है ना। 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, 153। 153 किसी से कट रहा है, देखो यार, थोड़ा देखिए, 153 किसी से कट रहा है क्या, थ्री से, हाँ 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 से कटेगा, है ना, 3 से तो कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से, 3 5 जो 15, 3 1, है ना। फिर ये किससे कटेगा, 3 से 17 जी। अब इसको लिख लीजिए, कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा, लो इसको यहाँ से एक्सप्रेस कर रहे हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो थोड़ा अच्छा लगे पहले आप छोटा वाले लिखो, ज़्यादा बेहतर लगे, तो 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17, एक अच्छा तरीका है। आप बोल सकते हैं कि 3825 इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, हम कैसे लिख सकते हैं, 3 उससे लिख सकते हैं, है ना। कौन वाला है भैया, 3 इंटू 3, और बेटा क्या है 3 इंटू 3 है, 5 इंटू 5 है, और 17 है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे आ जाए, है ना। आगे आते हैं, एनसीईआरटी का ही है ये, देखो हालांकि नहीं पूछता है, लेकिन ठीक है जानना जरूरी है ना। आगे मिटाते के आते हैं ना, ये हो गया। अब एक है बेटा 5, तीसरा क्वेश्चन जो होगा 5005, देखो इसको करना है, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। ये किससे किससे जाने वाला है ना, प्राइम फैक्टराइज करना है। चलो देखते हैं इस किससे करेंगे, ये लिखेंगे बेटा 5005 ना, ये तो पहले 5 से जा रहा है, हटाओ इसको 5 से, 5 1 जा 5 0 0 1, ओके। अब किससे जाएगा, किससे जाएगा दोस्त, हाँ 11 से जा रहा, 11 9 99, और एक आएगा 11 कम 11, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा बेटा, है ना 7 13, है ना, आई थिंक यही है। उसके बाद तो कहाँ जाएगा, कोई नहीं जाएगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सजा के लिख लो यार। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना तो कैसे लिखेंगे, पहले 7 इंटू, सॉरी पहले 5 ना, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई दिक्कत है किसी को, हाँ नहीं होना चाहिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका, ठीक है। हम केवल एनसीईआरटी का आज देख रहे हैं, हालांकि एनसीईआरटी से ज़्यादा इसका ऐसे इस टाइप का पूछता है, बाद में की और किसी का नहीं पूछता है ना। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपका ये वाला है 7429, 7429, ये अच्छा क्वेश्चन है। 7429 किससे पूछता है भाई, 7429
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे बेटा 7429 का किससे जाएगा थोड़ा हमको बताइए। अगर 3 से आता है 2 से तो जाएगा नहीं। 7 और 4 आपका हो जाएगा 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 3 से तो रहा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, हाँ किससे जाएगा भाई? तो बड़ा मुश्किल है। 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 तो छोड़ ही दो। 11 से देखते हैं, 7 और 2 9 और 9 4 13 नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 है। थोड़ा 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 दिमाग लगाना होगा। 7 4 2 9 किससे कट रहा भाई? 13 से भी नहीं, 14 से तो जाएगा नहीं जब 7 से नहीं है तो। 15 जब है ही नहीं, 16 जाएगा नहीं, 4 से गया नहीं। 17 देखें एक बार, 17 देख लेते हैं बेटा एक बार, चलो देखते हैं। अगर 17 देखते हैं तो कितना आता है ना, तो जो कितना 17 28 2 4 68 है ना, 17 चौका 68 68 4 2 6 62 फिर यहाँ 17 51 है ना, 17 51 है ना, 62 था ना, 51 1 11 119 और 17 7 चलेगा। यस, कितना बार में? 7। चलिए ये 17 बार में कट गया, फिर ये कितना बार में जाएगा? 7 4 2 9 17 टाइम्स में चल गया। चल गया। ये थोड़ा टफ नहीं लग रहा? 437 किस में जाएगा भाई? फिर देखो देखो यहाँ 7 है, पहले 3 से देखते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं। 7 4 11 4 3 7 14, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से 6 से 7 से देखते हैं तो 6 42 नहीं जाएगा। 8 से भी नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 14, 13 से एक बार देखते हैं। 39 39 और 4 से नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से भी नहीं। ये भाई तो किससे जाएगा? 17 से भी नहीं जा रहा है तो ये बड़ा टफ है यार। 17 18 से जब 9 से गया नहीं तो 18 से चल जाएगा। 18 नहीं, 19 देखें? 18 भी नहीं, 19 देख लेते हैं एक बार यार ना। 19 के टेबल में आता है, देखते भाई। 19 2 जो 38 ना, 38 and 2 5 57, 19 3 जा। यस, डन इट, है ना। देखो ये है ना, तो बस इसी तरह से एनसीईआरटी ना तो घुमा के मारता है। 17 × 19 × 23, हमको लगता है सही है ना। तो देखिए ये प्राइम फैक्टराइज्ड हुआ, ठीक है जी। देखो हर जगह प्राइम नंबर तुमको मिलेगा, 17 प्राइम, 19 प्राइम, 23 प्राइम, 5 7 11 13 सब प्राइम, है ना। तो ऐसे हमने अभी एनसीईआरटी का सारा किया। ध्यान रखिएगा, ऐसा हालांकि क्वेश्चन आजकल पूछना से बंद कर दिया, लेकिन डोमेस्टिक मतलब जो अपना घरेलू एग्जाम होते हैं उसमें एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका दे देगा बोलो, इसका प्राइम फैक्टराइज करके दिखाइए हमको, तो प्राइम फैक्टराइज करके दिखाना होगा भाई, है ना।
17, 19, 20, जैसे जैसे भी आपको अच्छा लगे, है ना, इसको करना है। लेकिन याद रखना है कि थोड़ा बड़े नंबर ही आएंगे, छोटा नंबर आने का कोई चांस नहीं है। चलिए ठीक है, तो आज हमने सीखा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, कैसे हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो कोई एक बात याद रखना है कि प्राइम नंबर ना सबसे छोटे से लेना शुरू करना है, और कोशिश ये करना है, ध्यान ये रखना है कि हमेशा प्राइम नंबर ही आए और दूसरा कोई नंबर नहीं आए। दूसरा नंबर आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करेंगे प्राइम 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 नंबर ही आए, और हमेशा प्राइम फैक्टर जब बोल रहा है तो प्राइम नंबर से ही करना सबसे उचित माना जाता है। कोशिश ये करना छोटे से बड़े की ओर जानना है। कन्फर्म है? चलिए आज तक हम यहीं रखते हैं, है ना, थोड़ा टाइम हो गया, आज यहीं रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो थियोरम तो हो गया, पावर वाला हो गया, 6 टू पावर n 4 टू पावर n हो गया था, जो ने इंट्स विथ जीरो का आपको चेक करके बताना था वो हो गया, ये हो गया, है ना। तो आई थिंक इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे वो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल वाला, है ना। तब इसके बाद फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा ख़त्म। चलिए ठीक है, तब तक आप मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और सेफ रहिए, है ना, और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आप अपने अभी 10th का एग्जामिनेशन शुरू हो गया है, 10th बोर्ड का आप शुरू हो गए हैं, है ना। इसको एकदम अच्छे से तरीके से पढ़ना है ना, और आगे बढ़ना है, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स से मेरा एक बार दरख्वास्त है कि मेरा चैनल है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। और जितने भी आपके दोस्तीन, है ना, बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई भी अपना बॉयस है, गर्लफ्रेंड, जो भी यार है, जो भी है, उसमें शेयर कर दो, ताकि थोड़ा हम भी, है ना, मार्केट में आ जाए। और मार्केट में आएंगे तो फिर तहलका मचाना तो अपना काम ही है ना। तहलका मचा देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। चलिए ठीक है, तब तक आप मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।